द आर्ट ऑफ लविंग कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा उद्देश्य लोगों को विशुद्ध कृष्ण प्रेम यानी भक्ति की ओर आकर्षित करना है, तो आइए इस वीडियो में हम एक डिबेट के माध्यम से जानेंगे कि भक्ति किस प्रकार अन्य साधनों से श्रेष्ठ है, और तो और भक्ति से मिलने वाली खुशी किस प्रकार धन शोहरत पारिवारिक रिश्तों और यहाँ तक कि वैज्ञानिक आविष्कार से मिलने वाली खुशियों से भी बेहतर है। द डिबेट में आपका स्वागत है। हम सब जिंदगी में एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, खुशी। पर वो मिलती कहाँ है? आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है उसका दावा बड़ा सीधा और साहसिक है कि सच्ची टिकने वाली खुशी सिर्फ भगवान से प्रेम करने में है, न कि पैसा, नाम या शोहरत कमाने में। तो हमारी आज की चर्चा का सवाल यही है, क्या सच्ची खुशी का दरवाजा सिर्फ भक्ति की चाबी से खुलता है या फिर संतोष पाने के और भी रास्ते हैं? मेरा मानना है कि यह सामग्री एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रही है कि स्थायी आनंद के लिए भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। और मैं ये कहूँगा कि भक्ति बेशक एक ताकतवर रास्ता है, पर यह दावा कि ये एकमात्र रास्ता है, ये इंसानी तजुर्बे की विशालता को बहुत ज्यादा छोटा कर देता है। तो मैं अपनी बात से शुरू करती हूँ। देखिए, स्रोत सामग्री साफ साफ कहती है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा और रुतबा कमाने में लगा देते हैं, पर अंदर से खाली रह जाते हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है, हम इसे अपने चारों तरफ देखते हैं। बड़े बड़े कामयाब लोग भी तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इससे यही तो साबित होता है कि दुनिया की चीजें वो स्वभाव से ही आती जाती हैं, उनमें वो दम नहीं है जो एक स्थायी शांति दे सके। और जिन ग्रंथों का जिक्र है, भागवत, रामायण, गीता, उन सब का निचोड़ भी तो यही है कि असली सुख तो भगवान से प्रेम में है। ये भक्ति ही है जो मन को, जैसा कि सामग्री में लिखा है, इस दुनियादारी के झंझट से मुक्त करती है। और अगर मन झंझटों से मुक्त नहीं होगा तो स्थायी आनंद मिलेगा कैसे? इसलिए ये कोई एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एकमात्र असली समाधान है। मैं मानता हूं कि भक्ति से लाखों करोड़ों लोगों को गहरा सुकून मिलता है और स्रोत इस बात को सही पकड़ता है। लेकिन ये कहना कि सच्ची खुशी केवल भक्ति से मिलती है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती। ये तो बाकी सारे इंसानी अनुभवों को एक झटके में खारिज कर देता है। मतलब सोचिए, एक वैज्ञानिक जब कोई बड़ी खोज करता है या एक कलाकार जब अपनी कोई मास्टरपीस बनाता है, तो क्या उसे सच्ची खुशी नहीं मिलती? क्या एक माँ को अपने बच्चे को देखकर जो आनंद मिलता है वो झूठा है? स्रोत दुनिया की हर चीज को झंझट कहकर खारिज कर देता है। ये तो जिंदगी को देखने का एक बहुत ही संकीर्ण नजरिया है। कई दर्शन तो सांसारिक कर्तव्यों को भी आध्यात्मिक तरक्की का हिस्सा मानते हैं। ये दावा खुशी की परिभाषा को बहुत सीमित कर देता है। आप इसे संकीर्ण कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ दो अलग अलग तरह की खुशी की बात कर रहे हैं। स्रोत जिस सच्ची खुशी और सुख की बात कर रहा है, वो चीजों से मिलने वाली टेम्पररी हाई नहीं है। वो एक अंदरूनी शांति है, एक ऐसा आनंद जो हालात पर निर्भर नहीं करता। आपके वैज्ञानिक की खुशी उसकी खोज पर टिकी है। अगर कर उसकी थ्योरी गलत साबित हो जाए तो वो खुशी दुख में बदल जाएगी। कलाकार की खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उसके काम को सराहें। ये सब बाहरी चीजें हैं। भक्ति से जो आनंद मिलता है वो अंदरूनी है। वो ईश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते पर आधारित है जो दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए ये स्थायी है, क्योंकि दुनिया की बाकी हर चीज अस्थायी है। रुको, इसमें एक दिक्कत है। आपने कहा कि वैज्ञानिक की खुशी बाहरी है, पर क्या ये सच है? मतलब एक मनोवैज्ञानिक हैं, मिहाई चिक्सिंटमिहाई, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे फ्लो कहते हैं। ये वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख प्यास का, यहाँ तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। एक सर्जन ऑपरेशन करते हुए, एक संगीतकार रियाज करते हुए या एक प्रोग्रामर कोडिंग करते हुए इस फ्लो स्टेट में जा सकता है। उस पल में जो गहरा संतोष मिलता है, क्या वो सच्ची खुशी नहीं है? वो तो पूरी तरह से उस काम पर निर्भर है, लेकिन वो बेहद गहरा और संतोषजनक है। स्रोत सच्ची खुशी को परिभाषित ही नहीं करता, वो बस मान लेता है कि इसका एक ही मतलब है। फ्लो एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, मैं मानती हूँ, लेकिन फ्लो की अवस्था खत्म भी तो होती है। जैसे ही वो सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है या प्रोग्रामर अपना लैपटॉप बंद करता है, वो वापस दुनिया के झंझटों में आ जाता है। वो अवस्था स्थायी नहीं है, वो उस गतिविधि पर निर्भर है। भक्ति मार्ग का दावा ये है कि वो आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जो 24 घंटे आपके साथ रहती है,
चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, वो किसी खास काम को करने पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके होने के तरीके पर निर्भर है। ये एक बुनियादी फर्क है। एक अवस्था है जो आती जाती है और दूसरी है जो हमेशा बनी रहती है। स्रोत उस हमेशा बनी रहने वाली अवस्था की बात कर रहा है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर भक्ति से मिलने वाली खुशी ही सच्ची है क्योंकि वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, तो क्या एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्यार है वो सच्ची खुशी नहीं है? वो तो पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति पर निर्भर है। क्या स्रोत उस अनुभव को भी झंझट कहेगा? मुझे लगता है ये कहना कि सिर्फ एक ही तरह की खुशी सच्ची है और बाकी सब कमतर हैं, ये इंसानी भावनाओं की बेइज्जती है। आप जिसे बाहरी निर्भरता कह रही हैं, मैं उसे दुनिया के साथ सार्थक जुड़ाव कहूंगा। खुद को दुनिया से काट कर अंदरूनी शांति खोजना एक रास्ता हो सकता है, लेकिन दुनिया के साथ गहराई से जुड़कर खुशी पाना भी तो एक रास्ता है। मैं इसे बेइज्जती नहीं कहूंगी, मैं इसे प्राथमिकता का सवाल कहूंगी। स्रोत ये नहीं कह रहा कि माँ का प्यार बुरा है, वो ये कह रहा है कि वो प्यार भी दुख का कारण बन सकता है जब बच्चा बीमार हो या दूर चला जाए। स्रोत का तर्क उन चीज़ों के खिलाफ है जो आसक्ति पैदा करती हैं, और दुनिया की हर चीज़ आसक्ति पैदा करती है, चाहे वो पैसा हो, रुतबा हो या फिर रिश्ते। और हम इसे असल जिंदगी में देखते हैं। सबसे अमीर और मशहूर लोग भी अक्सर सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। ये बार बार साबित करता है कि खुशी इन चीज़ों में नहीं है। जब स्रोत इन्हें झंझट कहता है तो वो इनकी निंदा नहीं कर रहा, बल्कि इनकी असली प्रकृति बता रहा है कि ये वो उलझने हैं जो मन को शांति से भटकाती हैं। हाँ, ये बात तो सही है, पर कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। मुझे लगता है यहाँ समस्या पैसे या नाम में नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी आसक्ति यानी अटैचमेंट में है। स्रोत जिन ग्रंथों का जिक्र करता है, उन्हीं में से एक गीता निष्काम कर्म का उपदेश देती है। निष्काम कर्म का मतलब है फल की चिंता किए बिना अपना काम करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। इस नजरिए से देखें तो एक डॉक्टर जो सिर्फ मरीज को ठीक करने पर ध्यान देता है, न कि अपनी तारीफ या फीस पर, वो निष्काम कर्म कर रहा है। क्या हम किसी ऐसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए एलन मस्क, जो मंगल पर इंसानों को बसाने जैसे बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, उसे सिर्फ ये कहकर खारिज कर देंगे कि वो तो पैसे और नाम के झंझट में फंसा है? हो सकता है उसका मोटिवेशन कुछ और हो। स्रोत इन बारीकियों को नजरअंदाज करता है और सभी सांसारिक कामों को एक ही तराजू में तौल देता है। 1 मिनट, मुझे लगता है हम यहाँ असल मुद्दे से थोड़ा भटक रही हैं। निष्काम कर्म अपनी जगह एक बहुत ऊंचा आदर्श है, लेकिन उसे साधना बेहद मुश्किल है। मन में फल की इच्छा ना आए, ये लगभग असंभव है जब तक मन पूरी तरह शुद्ध ना हो। और भक्ति मार्ग को मन शुद्ध करने का सबसे सीधा और आसान तरीका माना जाता है। और रही बात एलन मस्क की, तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए उनका इरादा बहुत नेक है, लेकिन उस इरादे को पूरा करने के लिए उन्हें दिन रात तनाव, दबाव, कंपटीशन और ना जाने कितने झंझटों से गुजरना पड़ता है। क्या वो अवस्था मन की शांति वाली अवस्था है? स्रोत का तर्क बहुत व्यवहारिक है। वो कह रहा है कि आप कितने भी नेक इरादे से दुनिया के काम में लगे, तनाव और चिंता उसका हिस्सा होंगे ही। भक्ति एक ऐसा रास्ता है जो आपको उस तनाव से मुक्त करता है, आपको नतीजा ईश्वर पर छोड़ने की ताकत देता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि स्रोत में केवल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये विशिष्टता का दावा ही मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। हमें स्रोत के संदर्भ को भी देखना होगा। ये एक खास YouTube चैनल का प्रचार है जो एक विशेष भक्ति परंपरा पर केंद्रित है। इस लिहाज से एक सरल और आकर्षक संदेश देना समझ में आता है। सच्ची खुशी चाहिए, यहाँ आइए, यही एकमात्र रास्ता है। ये एक बहुत असरदार मार्केटिंग रणनीति है, लेकिन जिन शास्त्रों का वो हवाला दे रहे हैं, जैसे गीता, वो खुद ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग जैसे कई रास्ते बताती है। ये दावा करना कि सिर्फ भक्ति ही एकमात्र रास्ता है, ये तो उन ग्रंथों की शिक्षा को ही छोटा करना हुआ। ये दूसरे प्रामाणिक आध्यात्मिक रास्तों का भी अनादर है। मैं इसे मार्केटिंग रणनीति की तरह नहीं देखती, मैं इसे स्पष्टता की तरह देखती हूँ। आज के दौर में इंसान के पास इतने ऑप्शन हैं कि वो कंफ्यूज हो गया है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। ऐसे में स्रोत एक भ्रमित इंसान को एक सीधा साफ रास्ता दिखा रहा है। ये कहने जैसा है कि सभी नदियों का अंतिम लक्ष्य सागर है, लेकिन भक्ति वो सबसे सीधी और चौड़ी नदी है जो आपको तेजी से और सुरक्षित तरीके से वहां ले जाएगी।
ये दूसरे रास्तों को गलत नहीं कह रहा, बल्कि ये बता रहा है कि सबसे संपूर्ण अनुभव भक्ति में ही मिलता है, जहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानने का विषय यानी ईश्वर सब एक हो जाते हैं। दूसरे रास्ते आपको तैयार कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तो प्रेम और समर्पण की ही है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये कहना कि भक्ति ही अंतिम स्थिति या मंजिल है, ये एक धर्मशास्त्रीय विश्वास को एक सार्वभौमिक सत्य की तरह पेश करना है। एक ज्ञानी के लिए अंतिम स्थिति आत्मज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार हो सकती है, जहां प्रेम और भक्ति जैसी भावनाएं भी मन का ही खेल मानी जा सकती हैं, जिन्हें पार करना होता है। एक कर्मयोगी के लिए अंतिम स्थिति शायद पूरी तरह से अनासक्त होकर लोक कल्याण के कर्म में लीन हो जाना हो सकता है। ये कहना कि हर किसी को अंत में भक्ति के रास्ते पर ही आना होगा, ये दूसरे दर्शनों और परंपराओं की समझ को कम आंकना है। मैं आपको एक बात बताता हूं। पिछले साल मैं एक संगीतकार से मिला जो अपनी कला में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं थी। उनकी आंखों में जो चमक थी, उसे मैं झंझट तो बिल्कुल नहीं कह सकता। वो एक तरह की समाधि ही थी। स्रोत एक दृष्टिकोण को एकमात्र सत्य बता रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये कई सत्यों में से एक है। आज की इस चर्चा के बाद भी मेरा मानना यही है कि अगर हमारा लक्ष्य स्थायी और सच्चा सुख है, वो सुख जो हालात बदलने पर बदलता नहीं, तो स्रोत का तर्क अपनी जगह कायम है। वो सुख केवल ईश्वर के प्रति प्रेम से ही मिल सकता है। ये दुनिया की चीजों से मिलने वाली खुशी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये मन को उन झंझटों और आसक्तियों से आजाद करता है जो दुख की असली जड़ हैं। ये एक पूरा समाधान देता है, कोई आधा अधूरा नहीं। और मैं यही कहूंगा कि भक्ति खुशी का एक बेहद गहरा और महत्वपूर्ण रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये दावा कि ये एकमात्र रास्ता है, ये मानव अनुभव की विशाल और विविध सुंदरता को सीमित कर देता है। सार्थक काम, ज्ञान की खोज, कला का सृजन और गहरे इंसानी रिश्ते भी उतने ही सच्चे और गहरे संतोष के स्रोत हो सकते हैं। स्रोत हमें एक जरूरी नजरिया देता है, लेकिन हमें इसे खुशी की पूरी और एकमात्र परिभाषा नहीं मान लेना चाहिए। ये तो साफ है कि हम इस बात पर सहमत नहीं हैं कि सच्ची खुशी का रास्ता एक ही है या अनेक, लेकिन इस सामग्री ने हमें खुशी की प्रकृति और उसे पाने के साधनों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया है। बिल्कुल, और इन अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझना और उन पर विचार करना ही शायद इस विषय की गहरी समझ की ओर पहला कदम है। इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है। तो आइए कृष्ण भक्ति में अपने मन को लगाने के लिए और आज के युग में नए नए तरीके जानने के लिए कृपया इस चैनल पर बने रहिए।